स्टार्ट। क्लास में क्या पढ़ा था? एबंडेंस ना, एवरेज एबंडेंस कितना होगा, वो कैसा है, तो 3 क्वेश्चन किए थे, है ना बच्चा। तो और थोड़ा बहुत तो मोल के बारे में भी पढ़ गया है ना, मोल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे मोल्स की थोड़ी कौन सी है, तो आपको अच्छी तरह से आइडिया भी होगी। लगभग आइडिया तो हो चुका है ना, लगभग आइडिया तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा अच्छे से क्लियर भी करवाती हूँ। ओके, यहाँ पे वन मोल क्या है? वन मोल डिफाइंड एज द, जस्ट इतना देख लेना कि वन मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ say 12 isotope. Okay, atomic mass of the बताया था 22.4 लीटर्स है, अगर मान लो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट एसटीपी corresponds to 1 mole. ओके, यहाँ पे ये आपको जस्ट समझ लो, लेकिन एक बनाती हो आपको थोड़ा ये बना लो, एक तो मतलब ये डायग्राम बना के रखो। यहाँ पे वेट आपको, यहाँ पे आप कुछ समझ में नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय एन अवेलेबल नंबर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे वॉल्यूम में कितना लिया था हमने? 22.4 लीटर्स ना, तो डिवाइडेड बाय, अगर एक मोल मिला है तो यहाँ पे क्या होगा? 22.4 होगा, अगर 2 मोल है तो 44.8 होगा, वैसा होगा। आपको वॉल्यूम दे रहे हैं तो उससे भी आप डिवाइडेड बाय 22.4 एंड मल्टीप्लाई बाय 22.4, अगर उल्टा जाना है तो वॉल्यूम से मोल जाना है तो
बहुत तेजी, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ओके है ना बच्चों, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ओके यहाँ पे फॉर्मूले लिखो और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। ओके थोड़े से क्वेश्चंस कर लें तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों ओके यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूलेस लिखते हैं। ओके बच्चों सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला n इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास। या फिर n इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके या फिर n आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय 22.4। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एक अगर पार्टिकल्स दिया है जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, वही है सिर्फ जस्ट ऐसे लिखते हैं। ओके n इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। फिर यहाँ पे पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n। ओके अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। इतना हो गया, एक बार कॉपी कर लो और उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चंस कर देंगे। ओके ऑर्डिनरी है यहाँ पे फिफ्थ वन नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिसिटी मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ एटम्स मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटॉमिसिटी इसका मतलब 3। ओके वैसा मतलब H के एटम कि इतने ग्राम में सिर्फ एक एटम नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितने 18 ग्राम है ना, 18 ग्राम है इसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर उसमें कितने हमें एटम्स ढूंढने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन जिस बता रही हूँ आप लोगों को अभी से ही 18 ग्राम है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट तो इतना है। इसमें देखते हैं कि कितना एटम्स है, तो कैसे करेंगे, एक तो इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे 6.023 × 10⁻⁻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 ⁻
ये 1 into ये हो गया। अब इसके अंदर एटॉमिसिटी क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ क्या है हमारा H2 है ना, तो यहाँ पे 3 होगा। ये समझ में आया, जो मैंने लास्ट में लिखा है समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे 18 ग्राम का H2 है और यहाँ पे 6.023 into 10⁻23 into 3। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ओके, इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? नहीं ना, इसमें तो कुछ डाउट नहीं आ रहा है ना आप लोगों को।
तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, एक तो 66 ग्राम ऑफ H2O जिस अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे पहले निकालते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चों, एक साइड हमारा ओके। यहाँ पे पहले क्या आएगा, 36 ग्राम दिया है किसका, ऑफ H2O, राइट, 36 ग्राम ऑफ H2O। अब देखो 36 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, लाइक नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट, तो 36 है। मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा बच्चों, 18 ना। H का, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का यहाँ पे H2O, फाइन। यहाँ पे क्या होगा, लाइक देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 ग्राम। ओके, 18 ग्राम 36 डिवाइड बाय 18 कितने मोल्स हो गए, 36 डिवाइड बाय 2। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चे यहाँ पे, 2 into 6.023 into 10 raised to 23 है ना, 2 into 6.023 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स तो है ही इसमें, है ना बच्चों। पहला तो हो गया, अब दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पे उसका क्या है, 68 ग्राम ऑफ NH3, 68 ग्राम ऑफ NH3, तो इसका क्या आएगा, 68 ग्राम ऑफ NH3 ना, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स से पहले फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू यहाँ पे गिवन वेट कितने 68 ग्राम है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय आएगा NH3 का कितना है, NH3 का कितना है 17 है ना, यहाँ पे 17 तो है। अब 17 कितने टाइम्स है 68 बाय, ये तो बता दो, कुछ याद आ रहा है, 4 टाइम्स होगा क्या, मुझे तो 4 टाइम्स लग रहा है ना, लाइक 10 4 10 into 4 कितना 40 आ गया, बाकी 28, 7 into 4 7 into 4 ना, 7 4 28, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 ना, है ना बच्चों। 4 मोल्स से जाएंगे, कुछ डाउट है इसे 4 मोल्स में, नहीं ना, 4 ही तो आ रहा है ना, 34 68 फाइन। और उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 4 into 6.023 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स। अगर सोचो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह मैंने आपको पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होगा कितना है बच्चों, 4 into 6.023 into 10 raised to 23। ओके, यहाँ पे 4 4 16 हो सकता है, 16 into 6.023 into 10 raised to 23, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 16 Na, 16 Na। तो उतने क्या होंगे, उतने एटम्स होंगे, ओके, उतने क्या होंगे, उतने एटम्स होंगे इसमें, कितने 68 ग्राम ऑफ NH3 में, 68 ग्राम ऑफ NH3 में इतने सारे एटम्स रहेंगे। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, 4 into 6.023 into 10 raised to 23, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि यहाँ पे 68 ग्राम है। ओके, इसे आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना क्वांटिटी रहेगा, कितने एटम्स रहेंगे, जरा सोचो। लाइक यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल को तोड़ा है, फिर से NH3 है, लाइक NH3 तो मॉलिक्यूल ही है ना, उतने मॉलिक्यूल्स तो रहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से तोड़ा है एटम्स में, जो NH3 जो मॉलिक्यूल है उसको नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम में तोड़ा है, तो कितना बनेगा, इतना बनेगा। ओके, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को।
48 ग्राम ऑफ CH4. ओके, 48 ग्राम ऑफ CH4. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स छोटा लिख देती हूँ, आई थिंक आपको भी सेम आंसर हो जाएगा. 48 ना 16 कितने साल, 23 साल है ना. 16 into 3 यहाँ पे कितना आ रहा है 32. उसके बाद 48 तो नंबर ऑफ मोल्स हो रहेंगे कितना 16 3 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा 3 into Na. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा 3 into Na. फाइन, इसमें कुछ डाउट है नहीं ना, 3 into Na तो रहेगा है ना बच्चों. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे 3 into Na. और नंबर ऑफ एटम्स अगर बोला जाए तो आएगा वहां पर रख दीजिए, वहां पर रख दीजिए. ओके ओके कहते हैं इजीली हो जाए. ओके, उसके बाद लिखेंगे हम ठीक है. ओके, 64 ग्राम ऑफ N2H4. इसके बाद 64 ग्राम ऑफ N2H4. ओके, ये हो गया 64 ग्राम. अब नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 28 प्लस 4 ना, तो कितना है 32. गिवन वेट 64 है डिवाइडेड बाय divided by 32. Divided by 32 equal to 2. Number of moles equal to 64 divided by 32 equal to 2. Okay? वो मिला, मोल्स मिला. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा 2 into Na. 2 into Na. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहेगा 2 into Na. फाइन, मतलब दो मोल्स जो दिया है ना. अब नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स रहेगी, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू यहाँ पे 2 यहाँ पे 4. 6 into कितना मॉलिक्यूल्स का है तो 6 into 2 into Na. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 Na. 6 into 2 into Na, यहाँ पे 12 Na तो हो ही जाएगा है ना बच्चों, 12 Na तो हो ही जाएगा. ओके, इसमें कुछ डाउट है नहीं ना, इजी तो है ही, इजी तो है. ओके, इसके बाद कौन आता है हमारा 45 ग्राम ऑफ NH3. वो भी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे करना बेटर रहेगा, आपको ये करनी 45 ग्राम ऑफ NH3. ओके, इसमें कितना आएगा. ओके, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा NH3 है 17 तो है, ये तो कंफर्म है 17. उसके बाद 45 आ रहा है. अब 45 में 17 कितना है 34. उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 44 34, बाकी कितना 9 आ रहा है ना. कितना है बच्चों यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ
तो यहाँ पे आ जाएगा 18, ओके NH4 था सॉरी, या फिर हम मान लेते CH4, हमने यहाँ पे किया है लेकिन यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ CH4 मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, कार्बन 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे मोल्स ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 45 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा 32, 2 पॉइंट, बाकी कितना बचा 8 और 15 13 ना, अराउंड 3 पॉइंट तो आएगा, अराउंड 3 पॉइंट तो आएगा, यहाँ पे 2.9 या 2.8 कुछ तो आएगा मेरा बच्चों, 2.9 या फिर 2.8 के पास आएगा, उतने नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे 2 पॉइंट जितना भी हो रहा है उससे ज़्यादा वो इंटू एन, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स कितना रहेंगे, 6 इंटू सॉरी आइटम्स यहाँ पे कितना रहेगा 5 इंटू है ना, 5 इंटू जितना मॉलिक्यूल्स मिला है उससे मल्टीप्लाई करते हो, ओके हो जाएगा ना। यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको समझ में लग जाएगी, थोड़ा बहुत और ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएंगे, ओके। चलो कैलकुलेट calculate the number of moles of water present in a glass of water, volume 360 ml, density of water is 1 gram per milliliter। हम यहाँ पे डेंसिटी दे रखे हैं, वो कैसे कर लेंगे, डाउट तो आ रहा है ना। यहाँ पे हमें क्या दिया, डेंसिटी तो दिया है ना, है ना बच्चों, यहाँ पे हमें डेंसिटी दिया है, मोल्स फाइंड आउट करनी। पहले क्वेश्चन पहले लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, density of water वन ग्राम पर ml, ओके डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचो आप। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं तो जरा बताओ, यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ओके। ये तो क्या कहते हैं, ये देखो वॉल्यूम तो दिया है ना, यहाँ पे हमें वॉल्यूम तो दिया है लेकिन हमें क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है। अब वॉल्यूम दिया है, हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, पहले वॉल्यूम कितने दिए 360 ml, है ना, और n क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डेंसिटी तो दिया है ना, यहाँ पे हमें डेंसिटी तो दिया है और पता है कि हम वेट या फिर मास इक्वल टू क्या है, मास इक्वल टू क्या है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट साइड में बॉक्स करके रखो, ओके। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये भी हो गया। और यहाँ पे कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 360
यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 360 ग्राम हमें मास तो मिल ही गया ना, हमें यहाँ पे क्या मिला है 360 ग्राम मास तो मिल गया। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ 360 डिवाइडेड बाय किसका पूछा है बच्चों, यहाँ पे पूछा है वाटर का, तो वाटर का कितना आएगा, यहाँ पे वाटर का आएगा 80, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो कितना मोल्स आ रहा है 20 मोल्स है ना, यहाँ पे आ रहे हैं 20 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर चुके। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा यहाँ बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे 20 into 6.023 into 10⁻23 है ना, 20 into 6.023 into 10⁻23। अब नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा, यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे 3 into 20 into 6.023 into 10⁻23 मतलब यहाँ पे 60 into 6.023 into 10⁻23 या फिर जस्ट नेक्स्ट स्टेप है, या फिर 60 into 6.023 into 10⁻24 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 into 6.023 into 10⁻24 भी लिख सकते हैं ना हम लोग, है ना बच्चों, ये भी तो सही है, इसमें कुछ गलती तो नहीं है ना, नहीं। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles of calculate the number of moles of NH3 presently in 44.8 liters of ammonia at STP। at STP देख के डर मत जाना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, STP देख के डर मत जाना। ओके, ये तो बड़ा सिंपल है ना, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चों। Calculate the number of moles of NH3 present in 44.8 liters of ammonia at STP। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मैं तो तुरंत बता सकती हूँ, आप भी बता पाओगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, आप भी बता पाओगे ना। 44.8 लीटर्स में कितना मोल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 44.8 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ गया 2 मोल्स। इसका आंसर भी सिर्फ इतना ही है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेट, अब थोड़ा वॉल्यूम का क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन methane present in 11.2 liters of moles of methane in 11.2 liters of कुछ नहीं चाहिए, कितने हैं, ओके 11.2 liters। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन 11.2 liters। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, number of moles of methane present in
इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल्स। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है लाइक 11.2 मोल्स तो दिया, लेटेस्ट तो देंगे। अब उस वॉल्यूम से हम कैसे वेट फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। ओके, weight of SO2 present in 11.2 liter of container at STP। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोलते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ही तो फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे सल्फर अकेले का तो नहीं है ना। ओके, अगर मैंने मान लो 18 ग्राम ऑफ, यहाँ पे क्या होगी वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर तो है ना, 18 ग्राम ऑफ वाटर तो है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे 6.023 into 10⁻23 है ना। उसमें मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो उसमें रहेंगे। इसमें कुछ डाउट है नहीं। अब इसमें कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर है ना। वॉल्यूम 22.4 लीटर, इतने मॉलिक्यूल्स और इतना वेट रहेगा। अब यहाँ पे ये और ये जो वेट है उसे एक बार लिख करके देखो, उसे एक बार लिख करो क्या आएगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है उस वॉल्यूम और यहाँ पे जो वेट है उसे एक बार लिख करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। पहली बार नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 11.2 गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। यहाँ पे तो हाफ आ रहा है ना बच्चों, 0.5। अब वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा था, राइट हमने ग्राफ बनाया था, वो एक बार देखो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका एटॉमिक वेट। अब SO2 कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60, 16 into 2 32, 32 plus 32 64। यहाँ पे 32 ग्राम्स आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 32 ग्राम्स। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को नहीं ना, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 0.5 into 64 मतलब 32 ग्राम्स। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर पूछे जाए कि इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, वो कैसे कर लेते हैं वो देख लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, देखिए दो क्वेश्चन है। Calculate
यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, मान फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या बोला, एक एटम है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन एटम नहीं, मैंने यहाँ पे मान लो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, तो उसमें होगा 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना, मतलब एटम्स तो रहेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को कितना रहेगा। ओके छोड़ो, एक एटम में कितना होता है, एक एटम में यहाँ पे एटम है, कितने एटम, इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन एटम में 8, है ना, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी उतने ही होगा, और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे 8, न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे 8। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, नहीं ना। अब एक ऑक्सीजन में कितने हैं, तो 16 ग्राम में कितने होंगे इनटू 8, सिंपल यहाँ पे कर लेते हैं 8। ओके, यहाँ पे पहले निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हम पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन गैस है, तो हमेशा 16 लेने की गलती मत कर देना, यहाँ पे जस्ट ले लेना 32। ओके, तो कितना आएगा 4 है ना, 32 into 4 तो आएगा, यहाँ पे ये 4 और ये भी 2 4 मतलब 4 ही तो है, 32 into 4 कितना है 128, 4 मोल्स तो मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब यहाँ पे एटम्स कितने, ये पहले लिखेंगे, यहाँ पे एटम्स कितने होंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एटम्स निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पे गलती नहीं होना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, कितने एटम्स है, ऑक्सीजन है, सो 8 मतलब 2 into 4 Na, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 Na, है ना। अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑब्वियसली हमने क्या निकाला, एक एटम में, एक ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, सबसे ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कितना होगा, ये इतने एटम्स है 8 Na into 8 ना, मतलब सब इंडिविजुअल है। ओके, 8 Na into 8 यहाँ पे आएगा 64 Na, इलेक्ट्रॉन्स 8 Na into 8 प्रोटॉन, तो कितना आएगा 64 Na, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन्स, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कुछ डाउट है आप लोगों को, नहीं ना, यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है ना बच्चों, इजी तो है ही, समझ में आ गया। एटम्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस का, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 0, तो ये न्यूट्रॉन तो आता ही नहीं था, प्रोटॉन कितने होते हैं 1, तो 8 Na into
8 into